अरे ये हमारा घर है जहाँ तुम लोग घुस आए हो चोरी करने के लिए। वो चोरी करने। और आइंदा मुझसे कुछ मत छुपाना तुम, ठीक है? ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ मुंह दिखाई में। अम्मा, अरे वाह कितना प्यारा अंगूठी है। अम्मा हम तुमको अपने हाथ से पहनाएंगे। ये बात दिखाओ। अरे वाह 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 क्या प्यारा लग रहा है यार ये क्या बदतमीजी है, तो मैंने बनानी थी। अरे मैं ना तुम्हारा बेटा, अब हम तुम्हारा सारा काम अपने हाथों से करेगा। हाँ ठीक है, पर इस वक्त तुम यहाँ क्यों आए हो अभी? हम तुमसे मिलने को आए। बार तुम हमसे मिला भी नहीं। अल्लाह मियाँ से हमने कितना दुआ किया था कि हमको तुम जैसे क्यूट पापा मिले। बस अब हम हर वक्त तुम्हारा साथ रहेगा। अच्छा ठीक है रहना यार, तुम रहना, पर अभी तो जाओ, भी बहुत रात हो गई, नींद आ रही है हमें। हाँ हमको भी बहुत नींद आ रहा है। ये देखो पलंग पे कितना सारा जगह है, हम भी यहीं पर सोएगा। अरे पागल हो गए, यहाँ कैसे सोओगे तुम? हमको हमारा अम्मा के बगैर नींद नहीं आता है, बताओ ना अम्मा। हमारा गुल्लू हमारे बगैर नहीं सोता जाना। अरे ऐसे कैसे नहीं आएगी? कोई बच्चा थोड़ी है, इतना बड़ा हो गया है, खुद नहीं सो सकता। इधर आओ यहाँ, चलो चलो। पापा सुनो हमारा बात तो सुनो। हमको नींद नहीं है। गुलजान गुलजान बोला कि मेरे बगैर कैसे सोएगी। यार नबील तुम पता तो करवाओ यार, ये तुम्हारे ससुर के पास ऐसी कौन सी गिद्दड़ सिंगी है भाई, जो हर दफा एक नई लड़की मिल जाती है उनको इस उम्र में और इस जुस्से में शादी करने के लिए। पीसे मैं नबील साहब। जी बाबा जी, आप मुझसे ये मत कहिएगा कि मेरे कमरे को जाके फूलों से सजा दो, ये नहीं होगा मुझसे। अरे नहीं भाई, संभालो इसे, ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। अरे हम कैसे संभाले भाई, आपका बेटा ये सदीकी साहब, आप खुद संभाले ना। अरे भाई इसके सोने का बंदोबस्त करो, अब इसको ऊपर मत आने देना तुम। हाँ, बस हाँ। चलो भाई, मैं भी आप सोने जा रहा हूँ, तुम यहाँ पे सोफे पे ना सो जाओ। हमको अकेले नींद नहीं आता है, हमको भी अपने साथ सुला लो ना महमूद साहब। अरे मैं क्यों सुलाऊं अपने साथ भाई, मैं नहीं सुलाऊंगा। दूल्हा भाई हम तुम्हारे साथ सो जाए। ओए गुल्लू के बच्चे, चुपचाप इस लाउंज में सो जा, और कोई नहीं सुलाएगा तुझे। अच्छा हम कोशिश करेगा, पर जाने से पहले हमको लोरी तो सुना दो दूल्हा भाई। भाई मैं कहाँ से लोरी सुनाऊं, और मुझे पश्तों में कहाँ लोरी आती है? आपको आती है तो आप सुना दे। सो इधर। महमूद साहब तो फिर आप हमको लोरी सुना दो। हमारे को हमारा अम्मा का लोरी सुनने का आदत है, तभी हमारे को नींद आता है। तुम सुनाओ ना हमको। ओ भाई ये तेरी अम्मा नहीं है, ये इजिप्शियन मम्मी है, मम्मी। नबील अरे तो फिर हम सोएगा कैसे? अरे मुझे क्या पता हो, अगर नहीं नींद आ रही ना तो यहाँ बैठ के जागते रहो, चौकीदारा करो घर का। हम जा रहे हैं सोने। चलो भाई। हमारा बात तो सुनो। कोई बात नहीं है, इधर ले बात बैठ जा। ओ यार क्या हो रहा है भाई, इसको बंद करो यार। अरे अच्छा हुआ आप सब लोग आ गए, अब हम सब मिल के फिल्म देखेगा। हाँ चल कोई रंगीले की अच्छी सी लगा। ओ माँ जी, रंगीले के साथ तो आप कमरे से आई है यार। अरे तुम तो चुप करो बब्बू बराल। अरे मोमो, ये कोई फिल्म देखने का टाइम है यार। नबील बंद करवाओ यार ये टीवी, सोना है हमने। अरे बाजी तुम तो गुस्सा नहीं करो। बाजी? मैं तुम्हारी बाजी नहीं हूँ। क्यों? हमारा अम्मा और अब्बा का शादी के बाद तुम हमारा बहन और हम तुम्हारा लाडला भाई हुआ ना बाजी। शट अप और बंद करो ये टीवी। अगर टीवी बंद कर देगा तो हम सब करेगा क्या? कबड्डी खेलेंगे पुत्र, आजा। कबड्डी 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 कबड्डी। अरे क्या कर रही हो मोमो, तुम शायद नींद में हो इस वक्त। हाय हुमायूं सईद, आपका मुंह बिल्कुल मेरे शौहर की तरह ना बड़ा वाला मुंह लग रहा ओ है। यार जानू, तुम माँ जी को लेकर अपने कमरे में जाओ, सुलाओ ही नहीं यार। चले माँ जी आप मेरे साथ आए। आओ आओ। दूल्हा भाई तुमने बहुत अच्छा काम किया, अब हम मर्दों का महफिल जमेगा। वो कौन सी मर्दों की महफिल जमानी है तूने भाई, सो क्यों नहीं रहा? अरे हम कैसे सो जाए दूल्हा भाई, हमें अम्मा का लोरी सुन के सोने का आदत है, लेकिन अब हमको अंदर नहीं आने दे रहे हैं। एक बात बता, तुझे अपनी अम्मा के पास सोना है ना, और तो कोई मसला नहीं है ना? हाँ दूल्हा भाई। तो टेंशन मत ले, चल मेरे साथ, तू अपनी अम्मा के साथ ही सोएगा। आजा आजा आजा। क्या तुम सच बोलते हैं? आजा आजा आजा। दिमाग बड़ा तेज है। ये बहुत अच्छा किया नबील तुमने। अरे गरम गरम दूध पी के ना नींद बहुत अच्छी आएगी। नबील मेरे गिलास में ना जरा चीनी थोड़ी सी ज्यादा डाल देना। महमूद साहब, आपने अपने उड़ने वाले सांप के खिताब को बहुत सीरियस ले लिया है। तो ये दोनों गिलास क्या तुम पियोगे नबील? ओ यार महमूद साहब, ये दूध पापा जी के लिए यार। गुल्लू तू एक काम कर, ये दूध ले जा,
अपनी अम्मा और पापा जी को पिला दे, वो सुकून से सो जाए। नबील, तुम शादी की पहली रात ही इसके अम्मा अब्बा को जहर देना चाहते हो? नहीं दूल्हा भाई, हम अपने अम्मा अब्बा को अपने हाथों से जहर नहीं दे सकता। ओ भाई, इसमें जहर नहीं है, मैंने थोड़ी सी नींद की दवा मिलाई है यार, इसमें वो पुरसुकून सो जाएंगे। लेके जा। अरे वाह दूल्हा भाई, तुम तो बहुत ही शातिर और घटिया आदमी है। वाह वाह वाह, हम अभी जाके पिलाते हैं। ओ यार महमूद साहब, इसने मेरी तारीफ की है या बेइज्जती? करके तो वो तुम्हारी बेइज्जती किया है, लेकिन तुम समझो कि तुम्हारी तारीफ की है उसने। हाँ, मुझे तारीफ ही समझना चाहिए। और चले महमूद साहब, सोते हैं यार, सुबह उठ के सोचेंगे कि पापा जी की जिंदगी कैसे अजाब करनी है। हाँ ये ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा नाजो। गुलजान का बाप भी यही कहता था, हमारे साथ रहते हुए हमको छोड़ के चला गया। अरे कोई वक्त है गुलजान के बाप को याद करने का? वो क्या है ना, आज गुलजान के बाप को बरसी है। क्या? हाँ, तभी तो उसका याद आ रहा है। अरे भाई, मेरे होते हुए तो उसे क्यों याद कर रही हो? अब वो भी आज की रात। तुम तो जिंदा सलामत है ना, अगर तुम मर गया ना, देखना हम तुमको भी याद करेंगे जाना। अल्लाह होने वाला कुव्वत। भाई तुम इस वक्त सब भूल जाओ, सिर्फ मेरे बारे में सोचो। अच्छा ये बताओ, हनीमून पे कहाँ चलोगी? वही क्या बोल रहे तुम? अरे नाज़ो, तुम शर्माती भी कितनी अच्छी लगती हो। पापा पापा, हम फिर आ गए। अरे क्यों आ गया भाई, क्या मसला है तुम्हारा? अरे हम तुम दोनों के लिए दूध लेकर आए हैं। अच्छा ठीक है, रख दो यहाँ पे, हम पी लेंगे। जाओ जाओ। नहीं 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 नहीं, इसको हमारा सामने पियो प्लीज। अच्छा यार, पी लेंगे। लाओ चला लाओ। ये लो। भाई देखो, कुछ मिलाया तो नहीं इसमें? नहीं 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 नहीं, तुम्हारा कसम कुछ नहीं मिला है। चल चल। अच्छा जाओ, तुम जाओ जाओ। अब तुम खत्म करेगा तो हम जाएगा। अच्छा भाई, करते हैं। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं दरिया के पार निकल। जानू, क्योंकि अब तुम्हारे पापा जी का वारिस आ गया है, तो बेहतर यही है कि जायदाद में से अपना हिस्सा मांग लो। What rubbish? अरे रबिश नहीं खूबसूरत, नबील बिल्कुल ठीक कह रहा है। अरे वो जो गुल्लू है ना तुम्हारा भाई, अरे उसने सारी जायदाद अपने नाम करवा लेनी है, मैं तुम्हें बता दूं। पापा ऐसा कभी नहीं करेंगे। तेरा पापा ना उस चुड़ैल के पीछे पागल हो गया है। अब तेरी वो नहीं चलनी। हमारी जिंदगी का पता नहीं क्या हो गया, वो आगे निकल रहा, हमको लग रहा है कि वो मर गया है। मैं मर गई, मैं बेवा हो गई। अब कहाँ? महमूद। हाँ, महमूद मर गए तो मैं बेवा हो गई। हाय। अरे भाई महमूद, मैं हूँ, सदीकी मरा है, उसके मरने से तुम बेवा कैसे हो सकती हो? आई एम फिर यतीम हो गया है। हमको एक दिन के लिए बाप नसीब हुआ था, कितना बदकिस्मत है हम। मेरा ख्याल है नबील, सदीकी साहब बेचारे बुढ़ापे की शादी बर्दाश्त नहीं कर पाए। जानू, मेरा ख्याल है वकील को फोन करो और पापा जी की वसीयत पता करो यार। शट अप नबील, पहले चल के पापा को देखो। चलो जानू, मेरा ख्याल है इनकी बातों का यकीन कर लेते हैं, तुम ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। अरे नबील चलते हैं ना यार, कम से कम पापा जी का आखिरी दीदार तो करें, देखे तो सही वो मरे हुए लग कैसे रहे हैं। चले आ जाओ आ जाओ। पापा जी पापा जी पापा जी, पापा पापा जी, पापा जी। कल रात हमसे हमारा पापा कह रहा था कि तुमको ब्रांड न्यू हेवी बाइक लेकर देगा। अब हमको कौन दिलाएगा ब्रांड न्यू हेवी बाइक? और चुप कराए, तुमसे पहले ये मेरे पापा जी से आए, आज तक इन्होंने मुझे कभी दामाद नहीं समझा, बेटा समझते थे। अरे चुप करो यार नबील तुम। अरे इन्होंने हमसे वादा किया था कि मुझे और मोमो को उम्रे पे भेजेंगे। अरे अब कौन भेजेगा? अब हम हनीमून पे यार, अब कौन लेके जाएगा? भाई सब चुप करो, मुझे अपने शौहर का आखिरी इंतजार करने दो। मार देते सालमा, आप तो जिंदा हो गए, तो सानू मार देते। पापा थैंक गॉड आप जिंदा हैं। यार महमूद साहब, पापा जी तो माशाल्लाह जिंदा है, सिर्फ केस हुई थी ना। अरे भाई मुझे क्या होना है? बड़े अरसे के बाद सुकून की नींद आई है।
अभी बड़ी भूख लग रही मुझे, भूख। पापा जी लाए 5,000 रुपया, आपके जिंदा होने की खुशी में सबके लिए बेहतरीन किस्म का नाश्ता लेके आता हूँ। हाँ यार, बड़ी शदीद भूख लगी है, तुम ऐसा करो पैसा उम्दा सा नाश्ता लेकर ये लो 5,000। अरे थैंक यू पापा जी, से आप दे दिए। बस पापा 6 अंडों का ऑमलेट ठीक है ठीक है। तुम हमसे वादा करो कि हमको छोड़ के नहीं जाएगा। तुम तो पीछे हटो, जाने दो हमें उधर। आप जरा हट सकते हो प्लीज। अब बेटा क्या है, क्या है? कोई सारे हट जाओ, सारे हट जाओ। पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। हेलो, हाँ देखो, तुम्हें मैंने वो 2 पासपोर्ट भिजवाए ना, उन पर यूरोप का वीजा लगना है। अरे यार, हनीमून पे जाना है भाई, और क्या? क्या मतलब? अरे अपनी बेगम के साथ जाऊंगा हनीमून पे। हाँ, बस जल्दी लगाओ वीजा, मुझे अपडेट दो। ओके ओके, थैंक यू। ओफ, ज्यादा खा लिया। बड़े मजे का नाश्ता, बहुत मजा आ गया। आपको नींद आई ना रात में अच्छी तरह से? हाँ भाई, मुबारक हो, मुबारक हो। पासपोर्ट मैंने भिजवा दिए हैं वीजा लगाने के लिए, बस दुआ करें कि वीजा यूरोप का लग जाए और हम यूरोप चले जाएं। अरे यार, लेकिन पापा जी एक बात तो बताएं, आपने तो हमारे पासपोर्ट ही नहीं लिए, वीजे कहाँ लगेंगे? अरे तो भाई तुम लोग का वीजा क्यों लगेगा? अरे नबील, हम सब बाय रोड यूरोप जा रहे होंगे ना। अरे भाई, यूरोप सिर्फ मैं और नाज़ो जा रहे हैं। याहू, मुझे मालूम था आप मुझे ही लेके जाएंगे। नाज़ो मैं हूँ अम्मा, सिद्दीकी का बीबी। मेरे मियाँ पे अपना वो ना जमा ज्यादा। अरे मोमो, तुम्हारा मियाँ मैं हूँ भाई। चुप है, मुझे भी नहीं चाहिए ऐसा शौहर। एडा बड़ा मुंह तो इतनी सी जेब। इनको देखे ना सिद्दीकी साहब को, जितना बड़ा पेट है उतनी बड़ी जेब है। मुमताज, पापा जी वैसे ये बड़ी ज्यादती है यार, आप हम सबको छोड़ के कैसे जा सकते हैं यूरोप? चलो तुम क्यों नहीं बोलती हो? अब पापा देख लें, अगर आप हम सबको ले जा सकें तो। कम से कम आप अपना नया बेटे को तो साथ लेके जाएगा ना पापा? ओहो, मैं किसी को कहीं नहीं लेके जा। यूरोप सिर्फ मैं और नाज़ो जाएंगे। सुन लिया तुम लोगों ने? चलो नाज़ो, मैं तुम्हें इंटरनेट पे दिखाता हूँ हम कहाँ स्टे करेंगे। आ जाओ, आ जाओ। नबील, ये जो नाज़ो को इंटरनेट पे दिखाएंगे वो यार नबील, ये पापा जी ने तो हद ही कर दिया यार। अरे हर तीसरे एपिसोड में एक नई बीवी के साथ हनीमून पे निकल जाते हैं। यार महमूद साहब, इतनी शादियां वैसे मेरी बनती थी जितने वो हनीमून मना रहे हैं। मैंने कह दिया कि मुझे भी यूरोप जाना है बस। ओ माँ जी, तो आपको क्या जरूरत थी इस गरीब आदमी से शादी करने की? नबील, ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। और नहीं चाहिए यार मुझे ये गरीब बाप। आप पुत्र, मुझे भी नहीं चाहिए ये गरीब सा शौहर। फरखंदा से कह के बदली करा लेते। यार, ये तुम दोनों सिद्दीकी साहब का गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे हो भाई? मैंने क्या किया? अरे कुछ किया ही तो नहीं है आपने। अगर आपने कुछ मेहनत की होती तो पापा जी की तरह 10-12 फैक्ट्रियां होती यार, आपकी याशी कर रहे होते। आप फोकस्ड ही नहीं है। इंसान को लाइफ में फोकस्ड होना चाहिए। वो जो इंसान को लाइफ में होना चाहिए वो फोकस्ड है। हाँ जी। अच्छा जी। अरे भाई, फिलहाल तो हमें सिर्फ यूरोप पर फोकस करना चाहिए। अगर हम नहीं जा सकते तो पापा जी भी यूरोप नहीं जाएंगे। वो कैसे पुत्र? हमारे पास एक मिसाइल है, हम पापा जी पर वो मिसाइल छोड़ेंगे। आप कहाँ लाएं? किसका पुत्र? आप तो नहीं लाएं। ओ यार, अच्छा। सुनो ना उसको। दस। पुत्र, मुझे तो इस बिन बाप के बच्चे पे बड़ा वो आ रहा है। वो क्या? तरस कह रही है माँ जी। वो क्यों? भैया आप देखो ना, मासूम से बच्चे को अकेला छोड़ के खुद दोनों मियाँ बीवी यूरोप जा रहे हैं भाई। अरे हम अकेला थोड़ी है, वो आप लोगों को भी तो नहीं लेके जा रही। ओ भाई, हमारी बात और है। हम तो कई बार यूरोप जा चुके हैं, तेरा लेकिन बनता था अभी जा। अरे तुझे तो अभी से कटा रहे हैं ये लोग। मुझे नहीं लगता कि ये आगे भी तुझे साथ रखेंगे। हाँ, हो सकता है बाद में ये तुझे किसी यतीम खाने में जमा करा दे। हाँ, ये भी हो सकता है। ये यतीम खाने में? हाँ, बल्कि तू एक काम कर, अभी से को अच्छा सा यतीम खाना देख ले जहाँ कम से कम 1-2 वक्त का खाना तो प्रॉपर मिले ना। हाँ, अगर तुम कहते तो मैं पता करवा देता हूँ। अरे इमरान खान ने ना पनाहगाहें दोबारा खोल दी है। नहीं, हम यतीम खाने नहीं जाएगा। हम अपनी अम्मा के
साथ यूरोप जाएगा। तेरा वो सतेला बाप तुझे कभी नहीं लेके जाएगा बच्चू। वो हमारा अम्मा है, हम उनसे कहेगा वो हमको नहीं छोड़ के जाएगी। ले तेरी माँ तो सवेरे से पैकिंग में लगी हुई है, 5-6 सूटकेस तैयार किए हैं। लगता है 4-5 महीने रहने का इरादा है उसका। नहीं, हमारा अम्मा हमको छोड़कर नहीं जाएगा। अरे देख लेते हैं अभी कितनी चलती है तुम्हारी माँ के सामने। हाथ कंगन को हाथ से क्या? तुम सब देखेगा। अभी हम जाते हैं, अभी जाते हैं हम। मैं देखता हूँ पापा जी कैसे जाते हैं अकेले। अम्मा हम जा रहे हैं किधर जा रहा है? खुदकुशी करने। खुदकुशी क्यों? अब हम जिंदा रह के क्या करेगा अम्मा? हमने सोचा था तुम्हारा शादी हो जाएगा, हमको बाप का प्यार मिलेगा, पर वो तो हमको अपना बेटा समझता ही नहीं है। हमको छोड़ के जा रहा है, वो भी यूरोप। अच्छा हम अभी हनीमून पे जा रहे हैं, बस थोड़े दिनों में वापस आ जाएगा। शादी के बाद हमारा तो अपना सगा माँ बदल गया है, अब हम जिंदा रह के क्या करेगा? नहीं बेटा नहीं, ये सब बात नहीं करो, मेरा दिल को कुछ हो रहा है। तुम बेफिक्र हो जाओ, हम खुद सुदीकी से बात करेगा कि तुम हमारे साथ चल रहा है यार। आप हमको नहीं लगता कि वो मानेगा अम्मा। क्यों नहीं मानेगा? उसका बाप भी मानेगा। हमको उनका आंख में अपने लिए इतना सभी प्यार नजर नहीं आता है अम्मा। हम बेचारा प्यार का भूखा है। आज बाखुदा बाप का बहुत याद आ रहा है हमको। नहीं बेटा नहीं, तुम मत रो, हम खुद जाके सिद्दीकी से बात करेगा कि हम तुम्हारा बगैर नहीं जाएगा। तुम देखो सही। सच अम्मा? देखो तो सही, तुम्हारा माँ तुम्हारे बगैर नहीं जाएगा। अम्मा तुम बहुत अच्छे हैं अम्मा। यस, वाह खुदाया, तुम भी बहुत अच्छे हैं। बेटा खूबसूरत, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? नहीं पापा, बस मैं चाहती हूँ आप खुश रहें। हाँ बेटा, अच्छा ये मेरा प्रॉमिस है, जैसे मैं यूरोप से वापस आऊंगा ना, तुम लोग को मैं मरी की सैर के लिए भेज दूंगा। नहीं पापा, उसकी कोई जरूरत नहीं। नहीं जानम, हमको तुमसे जरूरी बात करना है। हमको ना लाजो। हमारा गुलजान भी हमारे साथ यूरोप जाएगा। अरे भाई हमारे हनीमून पे गुल्लू का क्या काम है? हम नहीं जानता, गुलजान भी हमारे साथ यूरोप जाएगा। तुम ऐसा करो कि उसका पासपोर्ट भी दे दो, उसका भी वीजा लग कर आ जाए। अरे प्लीज बात समझने की कोशिश करो लाजो। अगर गुल्लू नहीं जाएगा तो फिर वला के हम भी नहीं जाएगा। अरे तो फिर मैं किसके साथ जाऊँ हनीमून पे? तो फिर तुम अकेला चला जाओ। अगर आप अपने बेटे के बिना नहीं जाएंगे ना, तो पापा भी अपनी बेटी के बिना नहीं जाएंगे। क्या? जी पापा, अगर गुल्लू जाएगा तो मैं भी जाऊंगा, एंड दैट्स फाइनल। पता नहीं कैसे जाएगा, ये भी जाएगा हमारे साथ क्या? देखिए आप लोग इस घर में सबसे ज्यादा समझदार हैं, आप लोग मेरी बात जरूर समझेंगे। ले पुत्र, ये हमें समझदार कह रहे हैं, जरूर इसका कोई मतलब है। अरे भाई देखिए ना, मैं अपने हनीमून पे आप सबको कैसे लेके जा सकता हूँ? हाँ लेकिन मेरा वादा है, वापस आके आप सबको मैं मरी भिजवा दूंगा। चुप है, खुद तो ना पेरिस में जाके रेफल टावर के साथ तस्वीरें खिंचाएगा और हम मरी में सड़कें नापेंगे। अच्छा ना भाई, दुबई भेज दूंगा। खुश? ठीक है पापा जी, ये दुबई वाली बात ना कुछ समझ आ रही है। तो भाई तुम लोग प्लीज खूबसूरत को समझा दो कि मुझसे नाराज ना हो ना। अरे भाई नारों की वजह से उस गुल्लू को लेके जाना पड़ रहा है, अब खूबसूरत जिद करे कि मैं भी चलूंगी। अरे तो आप हमसे चाहते क्या है पापा जी? अरे बस आप खूबसूरत को मना ले कि वो मुझसे नाराज ना हो। अरे टेंशन ही ना ले पापा जी खूबसूरत की, बस आपने हमें दुबई में बुर्जुल अरब पे ठहराना है। हाँ वो सब हो जाएगा। और मेरे लिए ना ढेर सारे गिफ्ट लाने हैं आपने। मेरे लिए भी। अरे हाँ भाई ले आऊंगा, मुझे सकून से जाने तो दो हनीमून पे। अरे जाएं पापा जी, जी लें अपनी जिंदगी, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैंने आपका इकलौता वारिस होने का सबूत पेश कर दिया है। हाँ ठीक है ठीक है। अरे हाँ भाई सुनो, मैं एक बच्चे का पासपोर्ट भिजवा रहा हूँ, उसका भी वीजा हमारे साथ लगवा दो, हैं? ठीक है? अच्छा ठीक है, शुक्रिया। दूल्हा भाई, आप हमको बताओ कभी यूरोप में कहाँ घूमने जाना चाहिए? हम लिस्ट बना रहे हैं, फिर हम वहाँ जाके अम्मा के साथ वीडियोस बनाएगा। मैं बताती हूँ, सबसे पहले तूने जाना है मज़ारे काई। मज़ारे काई तो यही है कराची में। उधर भी है बर्मिंघम में और बहुत प्यारा है। और एक बात मेरी गौर से सुन ले, राइफल टावर तूने जरूर जाना है, वहां से छलांग लगा के देखी, तुझे बड़ा मजा आना है। हाँ, और यूरोप में ना सबसे मशहूर जगह जो है ना, वो दीवारे चीन है। कहते हैं कि उसके ऊपर खड़े होके अगर आप हाथ हिलाए ना, तो यहाँ पाकिस्तान में नजर आता है। खूबसूरत बाजी, आप भी कुछ बताए ना। भाई मुझे कुछ नहीं पता। लगता है सिद्दीकी इस बेचारे को कभी घुमाने के लिए लेके ही नहीं गया।
क्या हुआ जानब, वीजा लग गया? लग गया है, लेकिन तुम्हारा नहीं, मेरा और तुम्हारे बेटे का। कोई बात नहीं पापा, ये तो और भी अच्छी बात है। अब हम दोनों बाप बेटे जाएंगे यूरोप घूमने। जाएंगे जरूर, मगर यूरोप नहीं, लाहौर। तुम्हें भी क्या? डॉक्टर ने क्या कहा था, इस प्यारी सी लड़की के खाने पीने का इंतजाम और ख्याल रखना है आपने, बिल्कुल भूल गए आप। अरे तुम कुछ ज्यादा ही ख्याल नहीं रखने लग गई अपना है। पिछले 4 दिन से यही बैठ के खा खा के इतना वजन चढ़ा लिया तुमने है, और मुझे नीचे ऊपर के चक्कर लगवा के कितना वजन कम कर दिया मेरा तुमने। क्या मतलब है? डॉक्टर ने मुझे चलने फिरने से मना किया है मुस्तकीम। अरे वो तो 4-5 दिन के लिए कहा था डॉक्टर ने। अब तो तुम्हारी चोट बिल्कुल ठीक हो गई है भाई। आपको क्या पता कि कितना दर्द होता है मुझे पैर में। वैसे तो तुम हिल कर पानी भी नहीं पीती है, और अपने मतलब के लिए भाग के सीढ़ियां उतरती हो। कल गई थी ना नीचे, कैसे गई थी? तीर की तरह। तो कुल्फी वाला नीचे आ गया था। आपको पता है मुझे कितनी पसंद है, तो काबू नहीं रहा ना अपने ऊपर। हाँ तो अब भी जाओ ना नीचे, जो दिल चाह रहा है जाके बना लो किचन में और खाओ डब्बो बैठ के। मैं नहीं जा रहा। ओए! छेती चल मुस्तकीम, अमेरिका रह के ना बिल्कुल ही सुस्त काहे ते निकम्मे हो गए हो। अरे आ तो रहे हैं बेगम, आ रहे हैं। इतना सामान लाद दिया हमारे ऊपर, हमें तो इतलाजे कल्ब हो गया। ना एक ही बुलाए हूं। बुला तो बेगम आप हैं जो सदके से भी नहीं टलती। क्यों कहा है, जरा उच्ची बोल। भाई अल्फल निकल गया मुंह से। बाबा बेगम जरा ये तो देखिए क्या माजरा है ये। और चिड़िया नु बाजरा बाद च पा ली, पहले मुझे चाय बना के दे। बाजरा नहीं बेगम, माजरा। जरा गौर से मुलाहजा फरमाइए इस तस्वीर को। हैं? वो ये कौन है? बेगम हम कहीं गलत घर में तो नहीं घुस गए? नहीं, ये जोजी का कार है, जोजी का। ये फोटो करार ने लगाई होगी, अभी उतार के फेंक देते हैं। और ये करार के पुत्र ने ये सारी बत्तियां ऐसे बाली हुई हैं जैसे बिल उसके प्यो ने भरना है। अरे बेगम अब गुस्सा थूक दीजिए आप। कहाँ थूकूं? हैं? एड्डा महंगा मेरा क्लीन खराब हो जाएगा। वैसे हैरत अंगेज बात है कि आपका इतने गुस्से में भी चेहरा कितना पुरनूर लगता है। लाहौल बिल्ला। और छठो जी, मुझे पता है आपको अदाकारा नूर बड़ी पसंद थी, छुप के जाते थे उसकी फिल्में देखने आप। अरे भी बेगम अजीबो गरीब सी बातें कर रही हैं आप। देखिए ये नूर हुई, अंजुमन हुई, निरमा हुई, भाई इनका तो हमें नामों तक का पता नहीं। हमें तो सिर्फ आपके नाम का पता है, और हम आपके नाम की माला जपते हैं हर वक्त। माला? अच्छा, माला लेके आएंगे ना, सुच्चे मोतियों मारी लाएगा थे, दरमियान में एक छोटा जा हीरा लग गया होए थे। क्या बात है फिर? बेगम हमारा ख्याल है कि हमें चाय ही बना लेनी चाहिए। अच्छे खासे लखारी हैं हम, और आपने हमें बावर्ची बना के रख दिया। और छोड़ो जी, खेत सवाल लिखा रही हैं आप। कभी कोई चंगा सा गाना तो लिखा नहीं अपनी बोटी पे? अरे बेगम हुक्म कीजिए, हम अभी गजल पेश किए देते हैं। कौन चुड़ैल है गजल ये? अरे कुछ नहीं बेगम, हम तो अपनी शायरी की बात कर रहे थे। वैसे मुस्तकीम आज बचत हो गई है तुम्हारी, वरना मैंने मार मार के तुम्हारा दुम्बा ही बना देना था। भाई बदजौकी की भी हद होती है। हमारे लिए यही बेहतर है कि हम जाके चाय ही बना लाएं आपके। छेती जा। नबील, मुझे लगता है बाहर कोई है। अरे यार जानू महमूद साहब होंगे, उठे होंगे सुबह नाश्ते के लिए कोई ढूंढ रहे होंगे यार। नबील तुम जाके देखो तो सही। सॉरी जानू, सुबह मैं उठ के महमूद साहब का मुंह नहीं देख सकता भाई, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं महमूद साहब की बात नहीं कर रही नबील, बाहर किसी औरत की आवाजें आ रही हैं। जानू किसी चुड़ैल की आवाज तो नहीं थी? चुड़ैल की आवाज? जानू तुम्हारे अंदर की चुड़ैल की आवाज होगी जानू, वो तुम्हें समझा रही होगी कि अपने मजलूम शौहर पर जुल्म मत करो। शट अप नबील। कि जानू? नबील मुझे लगता है बाहर चोर घुस आए हैं, हमें पकड़ना होगा उन्हें नबील। वो जानू क्या हो गया तुम्हें? आपको पुलिस है जो चोरों को पकड़ेंगे यार, और वैसे भी हमारे घर में है क्या जो वो चोरी करके लेके जाएंगे? नबील अगर वो घर का सामान ले गए तो मालिक मकान हमसे पैसे मांगेंगे यार। तुम एक काम करो, महमूद साहब को ऊपर फोन करो, उनसे कहो नीचे आए। हाँ करता हूँ यार, करता हूँ। एक सेकंड। महमूद साहब, वो यार सुने, घर में चोर आ गए हैं, वो नीचे उतरे और डंडा लेके आइएगा। हाँ जल्दी उतरे, जल्दी उतरे नहीं यार। आ रहे महमूद साहब, चलो एक सेकंड, वो उतरे तो हम इधर से निकल रहे हैं। ये फोटो यहाँ किसने लगाई है, कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा। अरे भाई बेगम ये पहले चाय नोश कर लीजिए,
अभी चाय बनाते हुए ना बहुत सारे अशार जो हैं उनकी आमद हुई है, आपके होशगुजार करेंगे कमरे में जाके। हम चोर नहीं है। नहीं, आपको हम शक्ल से जो चोर लगते हैं, ये देखो ये। नहीं नहीं, शक्ल से तो आप शगुफ्ता इजाज टाइप लग रही हैं। मुस्तकीम। जी फरमाइए, आपका नाम भी मुस्तकीम है क्या? जी नहीं, मेरा नाम महमूद है। ओए, तुम लोग हो कौन? अरे ये हमारा घर है जहाँ तुम लोग घुस आए हो चोरी करने के लिए। ओए, चोरी करने? ओए, हम अपने ही घर में चोरी क्यों करेंगे भला? चुप है। हम इस घर के वो हैं बच्चू, हो क्या? वो जो घर की हिफाजत करते हैं। अच्छा, तो आप लोग चौकीदार हैं? ओए, परा मारो, इतने सारे चौकीदार हैं एक ही घर में। ओ भाई, चौकीदार नहीं है, मालिक है इस घर के हम। नबील, महमूद साहब, निकालें इनको यहाँ से। ये इन लोगों ने ठीक नहीं किया है मुस्तकीम। बिल्कुल सही फरमा रही हैं आप। भाई कम से कम चाय तो पीने देते हमें। इतने प्यार से आपके लिए चाय बना के लाए थे। ओए, छड्डो जी, चाय की पड़ी हुई है तुम्हें, हमें उन्होंने घर से निकाल दिया। भाई अब क्या करें, मैं तो कहता हूँ किसी रिश्तेदार के यहाँ चलते हैं। भाई बहुत ज्यादा नींद आ रही है। ओए, तेरा दिमाग तो ठीक है, हमारे घर पे कब्जा हो गया है और तुझे सोने की पड़ी है। बेगम, ऐसा भी तो हो सकता है कि करार ने ये घर बेच दिया हो। ओए, कैसे बेच देगा? मैंने उसकी तौण मरोड़ देनी है। मिला फोन उसे। जी जी, जो हुक्म, जो हुक्म। करार लूटने वाले तू प्यार पोतर से। अरे मुस्तकीम चाचा, कैसे हो? जाओ तुम जाओ, बाद में मिलते हैं ना। बहुत मजे आ रहे हैं, बहुत मजे आ रहे हैं। मेरे को लगता है कि 3-4 साल अमेरिका में ही रहोगे। अबे करार, हम वापस आ चुके। क्या वापस आ गए? अभी कहाँ हो चाचा? अबे अपने घर के बाहर खड़े हैं, और कहाँ होंगे हम? घर के बाहर? चाचा घर में मत जाना। अबे करार, वे घर के अंदर ही तो गए थे। उन लोगों ने धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और अबे तबे अलग से। इधर करे फोन, अंदर करे। ओए, करार के बच्चे अभी और इसी वक्त का आ रहा, नहीं तो मैं तेरे घर आ जाना है। मैं अभी आया चाची, मैं अभी आया। आ रहे आपका निकम्मा रिश्तेदार। ओए, बुआ खोलो, नहीं तो मैंने फायर खोल देना है। माँ जी, तो ये लोग अपना गैंग तो नहीं साथ ले आए? और तू फिक्र ना कर, मैंने बड़े गैंग देखे हैं पिंड में। एक दफा तो तोती गैंग के पीछे ना हमने कुत्ते छोड़ दिए थे, तो ना तोती बची ना गैंग। माँ जी, मुझे लग रहा है इनके पास असला है। ये लोग फायर खोलने की बात कर रहे हैं यार। ओए, कोई नहीं पुत्र, मुझे मालूम है तू एक बहादुर शेरनी है। अपनी सास के लिए हंसते हंसते वो खा लेगी। वो क्या? वो जो सर दर्द के लिए रोज खाती है गोली। हाँ हाँ, तुम हंसते हंसते सीने पे गोली खाएगी मेरी पुत्र। आजा आजा। माँ जी छोड़े मुझे। ओए, ये आप लोग घर के बाहर क्यों खड़े हुए? इसलिए कि घर के अंदर एक खौफनाक गिरोह है जिसने हमें घर से बेदखल कर दिया है। ओए करार, अभी और इसी वक्त जा पुलिस लेके आ और इन बदमाशों को जेल करा। पुलिस को मत बुलाना जोजी चाची। ओए खबरदार, जो तूने मुझे चाची कहा हो तो 4.5 साल ही बड़ी हूँ तुझसे। ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा। आप पुलिस को नहीं बुलाना। जो अंदर है ना, कोई गैंग वेंग नहीं है, वो किराएदार है, किराएदार। क्या किराएदार? ओए बगैरता, तूने मेरे घर में किराएदार रख लिए और तूने मुझे बताया तक नहीं। अरे रहम कीजिए बेगम, आपका मर्दाना मुक्का खाकर ये अल्लाह को प्यारा ही ना हो जाए कहीं। मैं क्या करता? इतना बड़ा घर है आपका, 3 बार डाकू घुसा है। मैंने अपनी जान पे खेल के आपके घर की हिफाजत की है। फिर मैंने सोचा कि किराएदार रख लेता हूँ, आपके पैसे भी बन जाएंगे और घर की हिफाजत भी हो जाएगी। मुझे क्या पता था कि आप लोग इतनी जल्दी वापस आओगे। ओए करारिया, ओए जो भी है, इनको निकाल अभी और इसी वक्त घर से, मैं कह रही हूँ तुझे। ठीक है। अच्छा, मैं उनसे बात करता हूँ, वो इतने बुरे लोग नहीं है। आपके पैरों में गिर के माफी मांगेंगे। अरे भी कान पकड़ के उठक बैठक करवा लो उनसे। हमारी बेगम साहबा तो हमें यही सजा देती है। ओए चुप करो जी। एक काम करें, आप लोग लोन में चल के बैठे, मैं जाके बात करता हूँ। मेरे पास दूसरी चाबी भी है। आजा। आओ बेगम, पहले आप। देखो यार, शगुफ्ता इजाज की शक्ल का फायदा उठा रही थी। जो कहीं की हद हो गई। अरे करा,
तू सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहा है भाई? बॉस ये क्या किया आपने? घर के मालिक को धिक्के दे देकर घर से ही निकाल दिया। ओह, तो वो मालिक मकान थे? होशिया वशे वो अपने ही घर में चोरी कर रहे थे बेकरार। चोरी नहीं कर रहे थे, वो अमेरिका से वापस आ गए, आपने चोर समझ के ना उनकी धुलाई कर दी। तो अब क्या होगा नबील? भाई हमें क्या पता, अब शक्ल से तो दोनों खतरनाक गैंग के मेंबर लग रहे थे, और खासकर वो बाजी। गैंग वेंग से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, जोजी चाची बहुत खतरनाक है और इस घर की मालकिन भी वही है, और अब वो तुम लोगों को रखने के लिए तैयार ही नहीं है। क्या मतलब भाई? हम एडवांस दे चुके हैं घर का। हाँ ठीक है, अगर उन्होंने नहीं रखना तो हमारा एडवांस वापस करें। उस घर छोड़ने की क्या जरूरत है? माफी तलाफी करके ना बात खत्म करो। हम क्यों मांगेंगे माफी उससे? माँ जी मेरा ख्याल है एक्सक्यूज कर लेते हैं, हम लोगों ने धक्के मार के निकाला भी तो है उन्हें। हाँ, स्क्वीज तो मैं कर सकती हूँ पर माफी नहीं मांग सकती रुखसाना। खूबसूरत। थैंक यू। बॉस चले वो लोग लोन में बैठे हुए, लोन में। चलो भाई अपनी स्टेप तो ले यार। चले शाबाश। इस सिचुएशन को अर्ज किया। ओए तुम तो चुप कर। आगे। आ जाओ, चलो आराम से चलो। वो कहो ना। एक्सक्यूज मी, ले कह दिया एक्सक्यूज। अब सॉरी आंटी, हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आप लोग मालिक मकान भी हो सकते हैं। नहीं जी नहीं, ये तो खैर कोई बात ही नहीं है, लोग तो मुझे वैसे भी खानसामा ही समझते हैं। तो आप लगते भी है ना। मुस्तकीम। ओए, मेरे शौहर का नाम आराम से ले, तू समझी? मुस्तकीम मेरे शौहर हैं। मुस्तकीम पर सिर्फ मेरा हक है। देखिए भी खवातीन, भाई इतनी मोहब्बत मैं बर्दाश्त कर नहीं पाऊंगा। अरे ये मुस्तकीम मुझे कहती है गुटगू। बस कोई नहीं बोलेगा, सारे के सारे निकलो मेरे घर से। कैसे निकले? हम किराएदार हैं, हमने किराया भरा हुआ है भाई। और वैसे भी हमें ऐसे किराएदार नहीं चाहिए इतने मॉडर्न, जो छोटे छोटे निक्के कपड़े पहन के घर की माँ बहनों के सामने घूमते फिरते हैं। छोटे कपड़े? हाँ, और की ये निक्की टी शर्टें पहन के कार में बेहयाई फैला रहे हो। अरे इसका देख जरा, गुलाबी कुर्ता पहन के अड्डा वड्डा मुंह लेके कार के कोने कोने में दहशत फैलाता फिरता है। लो जी महमूद साहब, ये बाजी आप पर दहशतगर्दी का पर्चा करा के रहेगी। तो ठीक है, फिर हमारा वो बड़ा सा एडवांस जो दिया हुआ है ना, वो वापस करें। ओए करारिया, और चल एडवांस इनके मुंह पे दे के मार। वो पता है क्या, वो एडवांस तो खर्च हो गया चाची। खुदा का, इतनी खतीर रकम कहाँ खर्च कर दी तूने? घर की मरम्मत में चाची। वो देखो, किराए पे देने से पहले घर की मरम्मत जरूरी है, और मैंने पेंट और पुताई भी करवाई कसम से। भाई हम बगैर एडवांस लिए कहीं नहीं जाएंगे, बता रहे हैं हम लोग। बॉस मेरी बात समझे, फड्डे का कोई फायदा नहीं है, आप अच्छे खासे घर से चले जाएंगे। आप दोनों इन्हें यहाँ रहने दें, अच्छा है ना, पैसे भी आते रहेंगे, किराया भी आता रहेगा। है ये शक्ल से तो ऐसे ही लगते हैं, पर है बहुत शरीफ। मैं जा रहा हूँ, आप लोग आपस में अंडरस्टैंडिंग कर लें, ठीक है? क्या हुआ? मैंने तो अभी अर्ज भी नहीं किया। नमूना तेरा ही भतीजा है ना? इतना मेकअप जमा करके रखा हुआ है। ये बताएं, ये वाली सुर्खी लगा लूं, कितना प्यारा शेड है ये। बेगम इस उम्र में इतने शोक कलर न लगाए, बर्दाश्त नहीं होंगे। हैं जी? मतलब ये कि इस उम्र में हमसे बर्दाश्त नहीं होंगे। आप तो हमें सादगी में ही दोशीज़ा लगती हैं। शीजा नहीं हूँ मैं, जोजी हूँ जोजी। ये क्या कर रही है? ये मेरा मेकअप है। ओए कार मेरा है, मेरा जो दिल करेगा मैं करूंगी। लेकिन इस कमरे में हम रहते हैं। आज से हम रहेंगे, क्यों जी मुस्तकीम? भाई बेगम ने कह दिया सो कह दिया। अच्छा 3D एक गलत दस मनु, तुझे तो बड़ा अच्छा मेकअप करना आता होगा। आज से ना डेली तू मेरा मेकअप करेगी, ठीक है जी? हाँ शाबाश, ये हुई ना बात। चल जा तू बाहर, हमने आराम करना है। कहाँ जाऊँ आंटी, ये मेरा कमरा है। ओए डोरी आवाज नहीं आई? मैंने कहा ना नीचे वाले कमरे में हम रहेंगे। आखिर को तुम लोगों पे नजर भी तो रखनी है ना, क्यों जी? नजर क्यों रखनी है? हम शरीफ लोग हैं। वो क्या है कि हमारी जो बेगम साहबा है ना, ये शरीफों पर खास नजर रखती हैं, जैसे कि हम पर। क्यों बेगम? और छठो जी, ओए तू निकल कमरे से बाहर निकल, होश होश। मेरे मेकअप को नहीं हाथ लगाना। और चल मेकअप को नहीं हाथ लगाना, मैं लगाती थी इतना सस्ता मेकअप। कमरे से निकाल दिया आंटी ने, कह रहे हैं कि नीचे वाले कमरे में वो लोग रहेंगे।
तो हम कहाँ रहेंगे भाई? भाई मैं तो कहता हूँ तुम पापा जी से कह के ना इस घर की छत के ऊपर ना एक छोटा सा दरबा बनवा लो। महमूद साहब, मैंने खुद रहना है या कुत्ता पालना है वहाँ? ये फैसला तो तुमने करना है ना। हाँ, मेरा ख्याल है खूबसूरत माँ जी के साथ ऊपर वाले कमरे में सो जाएगी और आप मेरे साथ यहाँ लाउंज में सोएंगे। अरे इस बुढ़ापे में मैं सोफे पे नहीं सो सकता, मेरी गर्दन में दर्द शुरू हो जाता है यार। अच्छा, इतना बड़ा मुंह उठा के जो फिरते हैं उससे दर्द नहीं होता आपकी गर्दन में? और मैं तो कहती हूँ इन दोनों मियाँ बीवी का वो करके घर पे कब्जा कर लेते हैं। वो क्या? वो जो लाल लाल होता है खून। हाँ हाँ खून, इन दोनों का खून करके ना इनको लान में दफना देते हैं। कैसा? माँ जी कैसी बातें कर रही हैं यार, मैं किसी का खून नहीं कर सकता। हाँ, अगर महमूद साहब ऐसी हरकत करेंगे तो मैं उनकी सपोर्ट कर दूंगा। मैं क्यों करूंगा भाई किसी का खून? और चले यार फिर लॉन में चलकर कोई दूसरा प्लान सोचते हैं भाई। वो जो हमने लॉन में जाके सोचना है वो दूसरा प्लान है। हाँ जी, आओ जी फिर। आप तशरीफ रखिए, आप तशरीफ। आओ प्लान चले चले चले। हम सच रहे हैं। कोची नहीं, जोजी नाम है मेरा, डरा दिया डैने। ओए तेरी इतनी वो कि तू मेरा पराठा खा गई है। ओ बीबी, ये जोजी का बावर्ची खाना है, इसका जब दिल करेगा, जिस चीज पे दिल करेगा वो खाएगी। देख देख, तू मुझसे वो ना ले। वो क्या? वो जो तू ले रही है। मैं तुम फकीरों से क्या लूंगी, मेरे नाम तो वैसे ही बड़ी जदादे हैं। अच्छा, तो भाई 2-4 लगा दे मेरे नाम। क्या आ गई ना मंगने मंगाने पे फकीर। तू मेरा पराठा पूरा कर जो तूने खाया है अभी। ये परांठा कहते हैं इसे? सड़े होया सुक्का बदमजा लस्सी, अद्धा पानी फिक्की निरी। क्या? और तूने मेरी लस्सी भी झूठी कर दी है। और मैं तेरी उम्र का लिहाज कर रही हूँ बाजी, वरना। बाजी, तेरा दिमाग तो ठीक है, बुढ़ी खूसट औरत, तुम मुझे कह रही है बाजी? और तेरे से कुछ 24-25 साल तो छोटी होंगी मैं। तू मेरे शोहर को क्यों वादे दे रही है? लो जी, अर्ज किया है। वाह 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 वाह। अरे भाई पहले सुन तो लीजिए। इरशाद इरशाद इरशाद। शाम को जब वो जुल्फे सुखाने छत पे आती है। अरे जुल्फे सुखाने कहाँ छत पे जाती है? वाह 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 वाह। हम अर्ज कर रहे थे कि जब भी वो बाल सुखाने छत पे आती है, पीछे से न जाने बेगम कहाँ से टपक जाती है। नवाजिश नवाजिश, लगता है आप उसे बाल सुखाने नहीं देंगे आज दोनों। कितना दर्द है। वाह वाह वाह। और उसके बाद बेगम के आने के बाद कितना दर्द होगा। वाह 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 वाह। लो भाई, इतनी दाद तो हमने आज तक कभी भी नहीं समेटी। सच्चे कदरदान हैं आप फन के। अरे महमूद साहब तो हैं ही गालिब की नस्ल में से। अरे और ये अकबर अलाहाबादी की नस्ल से है। बड़ी मसरत हुई है सुनकर। भाई आप लोगों से अब हमारी खूब जमेगी। देखिए मुस्तकीम भाई, अब तो आपसे दोस्ती हो गई है। आप किसी तरह अपनी बेगम से बात करें ना कि वो हमें यहाँ से ना निकाले ना। जी जी जी। बेगम की फिक्र छोड़िए, उन्हें हम खुद संभाल लेंगे। और अब हम आपको कहीं जाने नहीं देंगे, क्योंकि आपने हमारा दिल जीत लिया है। हाशा बाबा करते हैं। मुस्तकीम इधर। जी बेगम, बेगम हाजिर हुआ। ये बेगम को मना लेंगे नबी। जी बेगम, हुक्म। इनको अभी और इसी वक्त घर से निकालो। इनकी ऐसी की तैसी। अब ऐसा आप इधर आओ। इधर आइए दोनों। जी 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 फरमाइए। अभी के अभी इस घर को खाली करें, समझे? क्यों बेगम, ठीक कहा ना मैंने? इशफाक, इस औरत ने मेरे पूरे 6 परांठे खाए। ओए झूठी, कुछ खुदा दा खौफ कर, पूरे 2 परांठे खाए मैंने सिर्फ। देखा, इस चुड़ैल ने 2 परांठे खाए मेरे। हैं? और तूने मुझे चुड़ैल कहा है? तू डैन। छो, जब मैं डैन आते तू नागन है। ओए तू मोटी भैंस। ओए, तूने मुझ जैसी स्लिम स्मार्ट लड़की को मोटी भैंस कहा?
मेरा जरा वो नहीं है, वो क्या? वो जो आपको रखना चाहिए मेरा। अरे मोहतरमा देखिए, कुछ ख्याल कीजिए, कमाल कर रही हैं आप। वही तो मैं कह रही हूँ, कुछ ख्याल करें मुस्तकीम। भाई हम आपका ख्याल क्यों करेंगे? इसलिए कि आप मेरे शौहर हैं। वैसे ये शौहर वाली बात तो बड़ी मुनासिब लगी है, लेकिन शायद आप हमारी बेगम को नहीं जानती। आप भी मेरी लंबी उंगलियों वाले शौहर को नहीं ना जानते मुस्तकीम। लंबी उंगलियों वाले ये कौन है भाई? हाँ, बड़ा सोना टिच मुंडा है, एकदम लंबा चौड़ा गोरा चिट्टा। वैसे एक बात है, आपके चेहरे पर मासूमियत बहुत है। मुस्तकीम, ये मेरे नक थल्ले इस कार में हो क्या रहा है? अभी बुलाती हूँ मैं पिंड से अपने सत्तों गबरू जवान भरावों को, जो तेरी कोट लगा के तुझे सीधा कर देंगे 1 मिनट में। अरे बेगम, हम तो अपनी प्यारी बहन को ये समझा रहे थे कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से कूच कर जाओ। बहन, मैं आपकी वो हूँ मुस्तकीम। ने इनकी बीवी मैं हूँ। ओए, ये किन पागलों को कार दे दिया किराए पे? इन बंदों को मैंने 1 मिनट नहीं रखना इस घर में। ये पागल खानी तो मेरे मियाँ को छीनने पे तुली हुई है। मुस्तकीम, चलो। जी बेगम, जो आपका हुक्म। अरे क्या बात है मोमो, तुम यहाँ बैठ के रो क्यों रही हो? वो बुराई औरत मेरे शौहर मुस्तकीम को अपने साथ ले गई है भाईजान। अरे तुम्हारा शौहर तो मैं हूँ मोमो। तो फिर वो कौन था जो इतनी देर से मेरे से फ्री हो रहा था? कौन फ्री हो रहा था तुम्हारे साथ? मैं बताऊंगी नहीं। मैं आपको बता रही हूँ जी, अब इन लोगों का वजूद इस घर में 1 मिनट नहीं मैं बर्दाश्त करूंगी। अभी करार को फोन करें और उससे कि इन लोगों को बाहर निकालें यहाँ से, अभी अभी। बेगम, घर तो खाली करवा दें, लेकिन एडवांस के पैसे देने पड़ेंगे। कोई गल नहीं, वो मैं कर दूंगी वापस। ये अच्छा है भाई, पहले मेरे घर पे कब्जा किया, अब मेरे मियाँ पे कब्जा करने वाली है। ये जानती नहीं है मैं कौन हूँ। अरे बेगम, हम तो जानते हैं ना। आप बैठ जाइए, आपका बीपी ना हाई हो जाए। हाय मुस्तकीम, मेरी तो हालत खराब हो रही है। मुझे डर लग रहा है कि मुझे अटैक ना आ जाए। इंशाल्लाह। है क्या कहा? कुछ नहीं कहा, हमने कहा कि हार्ट अटैक आए आपके दुश्मनों को। यानी कि तुम्हारी बहन जो हिंदुस्तान में रहती है, नजमा, वो? क्या मतलब? हाँ, वही तो है मेरी सबसे बड़ी दुश्मन। अरे भाई बेगम, अपने जज्बात पे काबू रखिए। आपको कुछ हो गया तो हम अकेले रह जाएंगे दुनिया में, फिर हम क्या करेंगे? मियाँ बावर्ची खाने के ऊंचे वाले कैबिनेट है ना, ऊपर वाला नीले रंग का, उसमें चूहे मार दवाई है, वो पी के मेरे पास आ जाना। भाई बेगम, हमारी तो ये तमन्ना है कि हम आपके साथ ही सलामत रहें हमेशा के लिए। कौन है ये तमन्ना? कोई भी नहीं है बेगम, आप बहुत वहमी तबीयत पाई है आपने। आपके सर की कसम, कोई भी तमन्ना हमारी वाकिफ नहीं। मेरा ध्यान ना बटाओ मुस्तकीम, इन लोगों को मैं कार से बाहर निकाल के ही दम लूंगी। करो फोन करार को, अभी बुलाओ इधर। अरे हौसला रखे बेगम, हौसला रखे, हम अभी करार को फोन करते हैं। आप ऐसे कैसे बिना नोटिस के हमें घर से निकाल सकती हैं? हमने पूरे साल का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। चल परामार, मैं निकाल सकती हूँ क्योंकि मैं घर की मालकिन हूँ। चलो बोरिया बिस्तरा उठाओ और नीवे नीवे होके निकल जाओ इस घर से। अरे मुस्तकीम साहब, आप तो शक्ल से बड़े रीजनेबल आदमी लगते हैं यार। अभी तो आप कह रहे थे कि आप हमें जाने नहीं देंगे। मोहतरम, ये क्या फरमा रहे हैं आप? हम तो अपनी बीवी की इजाजत के बगैर एक लफ्ज नहीं बोलते। आप ये क्या कह रहे हैं? अरे जब आप पड़ोसन के जुल्फों की शायरी सुना रहे थे कि वो छत पे जाती है जुल्फे सुखाने, उस वक्त कहा था आपने। कौन पड़ोसन? अरे जनाब, आप ये क्या फरमा रहे हैं? हमारे पड़ोस में तो गफूर साहब रहते हैं और वो तो कब के उनके तो बाल बाल उड़ गए, वो बिल्कुल आप जैसे हो गए हुए। तू खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? चल तू निकाल इन्हें, तूने दिया था ना किराए पे कार, निकाल। चाची, एडवांस वापस करना पड़ जाएगा। हाँ, कर देंगे एडवांस, हम खानदानी रईस है, टटपुंजिये नहीं है इनकी तरह। नबील, ये टटपुंजिया क्या होता है भाई? मेरा ख्याल है महमूद साहब, आप जैसी कोई चीज होगी। खाम बेइज्जती किए जा रही है। आज पहला एपिसोड है तो मैंने तुझे छोड़ दिया। आने वाली एपिसोड में ना तेरे बोल कोट दूंगी मैं, और ना काटे तो मेरा नाम भी जमीला नहीं। मुमताज। हाँ, मुमताज का नाम भी जमीला नहीं। चलो जी, बहुत हो गया, बहुत हो गया। चुको अपना सामान दे, निकलो यहाँ से फटाफट। 1 मिनट। ठीक है, हम घर खाली कर देंगे, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि अगर आप लोगों ने हमसे बिना नोटिस घर खाली करवाया तो आपको एडवांस और इस साल के किराए के साथ साथ अगले पूरे साल का किराया भी देना पड़ेगा। मुस्तकीम, इकरार।
चल यार चल उस पार चल दुनिया नहीं